तो आज हम अध्याय 6 श्लोक 12 पर बात करेंगे। ध्यान योग का सच्चा उद्देश्य, आत्मा की शुद्धि। ठीक है? अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। कुल समय हाँ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। तो चलिए, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 12 से जुड़ी एक गहरी बात समझेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ध्यान का असली उद्देश्य क्या है। आजकल बहुत से लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि उन्हें शांति मिले, सफलता मिले या मानसिक शक्ति बढ़े। आप सब लोग भी जो लोग ध्यान करते हैं, वो ज्यादातर इसी उद्देश्य से करते हैं कि मुझे शांति मिले, सफलता मिले या मानसिक शक्ति बढ़े। सभी लोग करते हैं, है ना? संदीप जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आप अपना चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। आ रही मैडम, वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं योग आत्मा की शुद्धि के लिए है, ना कि किसी बाहरी लाभ के लिए। अक्सर हम जब योग करते हैं, ध्यान करते हैं या भगवान के सामने वरदान मांगते हैं या पूजा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो हम बाहरी लाभ के लिए करते हैं कि बाहर से हमें कुछ मिल जाए। लेकिन ये सब चीजें बाहर के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए होती है। लेकिन ये चीजें हमें समझ में नहीं आती और फिर इसीलिए हमें निराशा हाथ लगती है और हम कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, है ना? तो चलिए आज का श्लोक पढ़ते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये। ठीक है? श्लोक पढ़ने का तरीका थोड़ा लय लेके पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे, अगर नहीं लय लेके पढ़ते तो बीच में अटक सकते हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसी ही होती है ना? तो इसको हम एक साथ पढ़ते हैं। थोड़ा ये भी समझिए कि संस्कृत किस किस को आती है, पहले आप लोग ये बताइए। संस्कृत पढ़े हैं? आप लोगों के क्लास में थी, वैसे आजकल बंद हो गई है संस्कृत शायद, है ना? सुनील जी, आपने पढ़ा है संस्कृत? लगी थी आपके क्लास में, है ना? हाँ, तो वैसे तो समझ में नहीं आती, कम से कम हमें पढ़ना आए और उसका अर्थ थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है। ठीक है, तो जो श्लोक 12 है, तो उसको पढ़ने का जो तरीका है कि एक लय में पढ़े, जैसे कि तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यद्योगमात्मविशुद्धये। ठीक है, एक लय में पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे, नहीं तो बीच में अटक जाता है आदमी। चलिए, आप किस तरह पढ़ते हैं वो फिर बाद में बात करेंगे, है ना? तो समझते हैं इसको, इसका हिंदी अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को चाहिए कि वह एकांत स्थान में अपने मन और इंद्रियों को बस में रखकर, है ना, जैसे वो ऊपर वाला है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया। तो जो इसका है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को चाहिए कि वह एकांत स्थान में अपने मन और इंद्रियों को बस में रखकर एकाग्रता के साथ ध्यान लगाए, ताकि उसका मन शुद्ध हो सके। यानी ध्यान का उद्देश्य है मन की सफाई, ना कि दिखावा। ठीक है, दिखावा नहीं, मन की सफाई होनी चाहिए। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक युवक एक आश्रम में ध्यान सीखने गया। वह हर दिन ध्यान करता, लेकिन मन बार बार भटक भटक जाता उसका। कब मेरी सिद्धि होगी, कब मुझे विशेष अनुभव मिलेगा, मतलब उसके मन में हमेशा यही बात आती कि कब मेरी सिद्धि होगी और कब मुझे विशेष अनुभव मिलेगा। आप सब लोगों के मन में भी ये बातें जरूर आती होंगी, है ना? जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कब पूरा होगा। कुछ दिन बाद उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई दिनों से ध्यान कर रहा हूं, पर अब तक कोई प्रकाश, कोई अनुभव नहीं हुआ। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, तुम खोज रहे हो अनुभव को। जब ध्यान का कारण कुछ पाना होता है तब मन भटकता है ना? ध्यान का कारण अगर कुछ पाना है तो आपका ध्यान कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आश्रम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन अगर उसका कारण है कि कुछ मिल जाए या कुछ हो जाए, कुछ पाना, तो फिर ध्यान हो ही नहीं सकता, आपका मन जरूर भटकेगा। ठीक है, जब कारण स्वयं को शुद्ध करना होता है तब मन स्थिर हो जाता है। जब स्वयं को शुद्ध करना, जब स्वयं के भीतर जानने की इच्छा हो तो मन स्थिर होता है, लेकिन जब तक आपको लगेगा कि बाहर ही कुछ मिल जाए तब तक मन भटकेगा। ठीक है, उस दिन युवक ने निश्चय किया, अब वह ध्यान किसी अनुभव के लिए नहीं, सिर्फ आत्मा की सफाई के लिए करेगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और एक दिन उसे वह शांति मिली जिसे वह पहले पाने की कोशिश कर रहा था।
तो एक चीज आप लोग भी ध्यान रखिए कि अगर आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं इस उम्मीद से कि कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी जिसके लिए आप यहाँ हो। जो शांति का अनुभव पाना चाहते हो, जो आनंद चाहते हो, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्रयास करोगे। जब तक ये उम्मीद रहेगी कि मिल जाएगा, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जिस दिन आप प्रयास छोड़ दोगे, उम्मीद छोड़ दोगे और सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होके बैठना शुरू कर दोगे, सिर्फ जानना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप घटित हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। मतलब जब तक आप कोशिश करोगे किसी भी चीज को पाने को, तब तक नहीं मिलती है। जिस दिन आप कोशिश छोड़ देते हो, उस दिन अपने आप मिल जाती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे छोड़ दे, लेकिन होता तभी है जब आप छोड़ देते हो। जब तक आप रहते हो तब तक वो मिल ही नहीं सकता, है ना। आप रहने का मतलब है कि जब तक अहंकार है, जब तक वो कुछ पाना चाहता है, जब तक वो अपने आप को अधूरा महसूस करता है, अपूर्ण महसूस करता है, तब तक उसे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो अधूरा अपने आप को मान रहा है, जबकि वो है नहीं। और जिस दिन वो ये जान लेता है, समझ जाता है कि मुझे कुछ पाना ही नहीं, कुछ कुछ मिले या ना मिले, मैं तो बस हूँ, और अपने आप में स्थिर होने लगता है, उस दिन अपने आप उसको सब कुछ समझ में आने लगता है ना। जब तक वो उम्मीद, कामना, लालच, लोभ, जो मैंने बताया पहले भी कई बार कि इनके चक्कर में पड़ेगा, तब तक कुछ उसे कुछ भी नहीं मिलेगा दुःख के अलावा। लेकिन जैसे ही वो इन सब से बाहर निकल के अपने आप में स्थित हो जाता है, वैसे ही उसे सब कुछ मिल जाता है। अब ये धैर्य की बात है कि आप लोगों में है कि नहीं है, आप प्रयास करना छोड़ सकते हो, नहीं तो जितना हो सकेगा उतना आप करो, है ना। अपने आप समझ में आता जाएगा, अपने आप होता जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सत्य यही है कि जब तक प्रयास करोगे तब तक नहीं होगा, और जिस दिन प्रयास छूट जाएगा उस दिन अपने आप हो जाएगा, है ना। अब प्रयास का मतलब ये नहीं कि यहाँ आना बंद कर दो। लालच, कामना, स्वार्थ, अगर यहाँ आने के पीछे भी लालच है, तो फिर यहाँ बैठने से वो ज्ञान नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो लालच, कामना, स्वार्थ कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो जहां भी हो। आप जहां रहो वहां आप रहो, उसके पीछे कोई और चीज नहीं होना चाहिए। बस वो अपने दिमाग में जा रही, कान के अंदर जा रहा है, अपने आप वो सब कुछ हो रहा है, उसे होने दो। लेकिन कामना करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आइए अब 1 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करें, अपनी पीठ सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ दें। चलिए आप लोग थोड़ा पोजीशन में आ जाइए, देखते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ठीक है। गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने भीतर देखें, भीतर की ओर जाना है, बिल्कुल मन बाहर से हटा लीजिए और भीतर की ओर देखिए। क्या मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ मिले? अपने आप से सवाल कीजिए, है ना। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ मिले, या इसलिए कि मैं भीतर से शुद्ध हो जाऊं, है ना। जवाब जो आए वो ईमानदारी से बताइएगा। अपने आप पूछिए अपने आप से कि क्या मैं ध्यान इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, बाहरी चीजें, या इसलिए कि भीतर से मैं निर्मल हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, मेरा डर, लालच, कामना, स्वार्थ, इन सब चीजों से मैं परे हो जाऊं। मन से कहें, मैं इस ध्यान को किसी फल के लिए नहीं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहा हूं। अगर आ भी रहा है कि कुछ मिल जाए, तो आप अपने आप से ये अफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि मैं किसी फल के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहा हूं। 30 सेकंड का मौन रखें, ठीक है। 30 सेकंड थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग मौन रहें। मैं भी मौन हो जाती हूँ, नहीं तो फिर मौन नहीं रह पाएंगे आप। ठीक है, तो अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। और कैसा अनुभव हुआ, आप लोग शेयर कर सकते हैं कि क्या महसूस हुआ आपको ऐसे में? क्या अंदर से क्या आवाज आई? क्योंकि हर किसी को अलग-अलग, मन अपना अलग-अलग है। तो सुनील जी आप बताइए, आपको क्या अंदर से महसूस हुआ? आप यहाँ क्यों आते हो? क्या पाने की इच्छा है आपकी? सारे स्वयं अपने जीवन में कुछ है नहीं, मतलब ऐसा लगा हम भटक गए हैं इस दुनिया में। नहीं, चाहिए मतलब पहले तो पता नहीं चाहिए क्या चाहिए। जब आप भीतर की ओर गए,
जब आपने अपने मन से सवाल किया कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ या सिर्फ अपने मन को शुद्ध करना चाहता, तब क्या जवाब आया कि बाहर कुछ चाहिए या अपने आप में शुद्धता चाहिए, अपना मन निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध हो जाए, मन साफ हो जाए? तो मन साफ हो जाए, मतलब मन निर्मल साफ हो जाए। ऐसा अंदर से आवाज आई कि ऐसी अंदर से आवाज आई कि आप कह रहे हो? ये मुझे यही चाहिए, मतलब अंदर से ही लग रहा है कि ये जो है अंदर से, इसके अलावा कुछ लग रहा है कि कुछ है नहीं। अब देखिए, अभी लग रहा है, अभी मैं अगर बताऊं मन शुद्ध होने का मतलब है, तो जिस भी चीज से आपका लगाव है, मोह है ना, वो सब खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं, ये चीज समझ लेना, है ना? मतलब आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा कि मेरा है, वो सब खत्म हो जाएगा, तब मन शुद्ध होता है। जब तक ये मेरा भाव रहेगा, तब तक मन शुद्ध होता ही नहीं है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे, है ना, मेरी जॉब। जहाँ पालन, जहाँ मैंने पाला नाम लिया ना, वहीं से ही खत्म होने लग रहा है। हाँ, अब मैं अपने बच्चे से ही बात कर, मतलब एक्चुअली की बात करने की इच्छा नहीं है, बात कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरा वाला घाव बच्चे के भी नहीं आ रहा है कि मेरा है वैसी। वो कोई बोलता है कि बच्चे से बात कर लिया, हाँ एक्चुअली कहते हैं सब क्या समझे तुमको क्या बच्चा चालू किया था। कोई बात हो, एक दूसरे ठीक है। देखिए क्या होता है कि मोह करना गलत नहीं है, लेकिन मोह सबके लिए एक जैसा फिर होना चाहिए, समझ रहे? फिर अपने बच्चे बस के लिए नहीं होना चाहिए, अगर मोह है तो सबके लिए होना चाहिए ना। इस दुनिया में, संसार में जितने भी जीव हैं, सबके लिए मोह होना चाहिए फिर, क्योंकि वैसे ही तो जीव सभी है। क्या वो आपके से जन्म ले लिया तो कुछ अलग थोड़ी हो गया, वो भी तो इस दुनिया में ही है ना, समझ रहे? आप तो सिर्फ एक माध्यम है उसको जन्म देने के। जो आपका बेटा है वो आपके द्वारा हुआ है तो वो भी सबकी तरह ही ना, उसमें अलग क्या है ना? पर हमारी जब उम्मीदें लग जाती हैं, कामनाएं जुड़ जाती है कि मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा, कल को बड़ा होगा, नौकरी करेगा, या हम बूढ़े हो जाएंगे, मेरी सेवा करेगा, लोग यही उम्मीदें लगा के पूरी जिंदगी जीते हैं, समझ रहे हो? लेकिन वो जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को जन्म देता है, बड़ा करता है, परवरिश करता है और उम्मीद यही रखता है कि कल को जब हम बूढ़े होंगे तो ये भी हमारी इसी तरह सेवा करेगा। लेकिन जितने लोगों ने उम्मीद की, किसी के बच्चों ने नहीं की, समझ रहे हैं? बल्कि जिसने नहीं की उम्मीद, उनके बच्चों ने कर दिया, बल्कि उनके बच्चे नहीं थे, दूसरों ने उनके बच्चों की तरह कर दिया, समझ रहे हैं? ये उम्मीद तो मैं शुरू से ही, मतलब बच्चों की सोचते हैं कि हमारे जो लास्ट स्टेज में हमारी सेवा करेंगे, तो पहले भी नहीं सोचते थे, क्योंकि आने वाले समय ऐसा है ही नहीं जो स्टेज का होने वाला है। तो ये ठीक है, ये आप समय के कारण सोच रहे हो कि समय ऐसा नहीं है, लेकिन क्या मन से ही निकाल पा रहे हो कि मेरा जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ना? या तो मेरा सब कुछ है, पूरा संसार हमारा है, या तो फिर कुछ भी नहीं है ना? या तो मेरा सब कुछ है, या तो मैं पूर्ण हूं या तो बिल्कुल शून्य हूं। दो ही चीजें होती है, या तो मैं पूरा पूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरा है, और या तो फिर कुछ है ही नहीं जिसे मैं मेरा कह सकूं, जीरो है। ठीक है? तो या तो आपको शून्य में देखो हमारे ज्ञान का, हाँ बोलिए। दोनों का भाव तो ये भी समझ सकते हैं, इसका दोनों शून्य और सब कुछ। हाँ, शून्य में भी नहीं है और सब कुछ है, मतलब इसका शून्य की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब हो सकते हैं। देखो आप दोनों में खुश रहोगे। अगर ये मान लेते हो कि संसार में कुछ भी नहीं है पाने लायक, तो भी आप खुश रहोगे, और अगर कुछ है भी तो मैं सब कुछ पा चुका हूँ, सब कुछ मेरा ही है, कुछ पाने को बचा ही नहीं। पाने लायक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं सब कुछ पा गया। हाँ, सब तब तक नहीं हो रहा है। हाँ, सब कुछ मैं पा गया, सब कुछ मुझ में है, मैं पूर्ण हूँ, है ना? पाने लायक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं सब कुछ पा गया। हाँ, इसका तात्पर्य ये है। और या तो फिर, पाने लायक उससे खाए नहीं। हाँ, या तो फिर दुनिया में कुछ ऐसा ही है ही नहीं जिसे पाया जा सके, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि सोचो ना आप कि कोई चीज है जो पा सकते हो आप, हर चीज तो नष्ट नष्ट होने वाली है, हर चीज तो चली जाती है, आप किसे पा सकते हो? कोई चीज ऐसी नहीं जिसे आप हासिल कर लो और हमेशा के लिए आपकी हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, समझ रहे हो? तो दोनों में से या तो आपको शून्यता पे आना है या पूर्णता पे आना है ना? आपको जो समझ में आए, या तो सब कुछ हासिल कर लो, वो भी खुश रहोगे, और या तो फिर प्रयास ही छोड़ दो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं,
मेरे साथ जो हो रहा है होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। मैं कौन? ये अहंकार जो अपने आप को मानता है कि है, पर वो है नहीं। ये भ्रम जो आ जाता है ना, बस ये मिटना है। ये भ्रम ही तो है अहंकार। अहंकार जैसी कोई चीज होती नहीं है ना। सिर्फ आत्मा ही सब कुछ है, सत्य ही इस सृष्टि में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भ्रम है जो हमारे होने पे आ जाता है। जैसे कि हमने पहले भी गीता में या कहीं पे बात की है कि आकाश पूरा बहुत बड़ा है, लेकिन एक घड़ा जो है, वो घड़ा में होने के कारण वो कहता है कि मैं घड़े के भीतर कुछ और हूं और घड़े के बाहर कुछ और हूं। जबकि आकाश तो सब जगह है ना, घड़े के भीतर भी और घड़े के बाहर भी। लेकिन घड़े के अंदर आने से, घड़े में समा जाने से वो अपने आप को अलग समझने लगता है कि घड़े की दुनिया अलग है और बाहर की दुनिया अलग है। और जैसे ही वो घड़ा फूटता है वैसे ही सब एक हो जाता है ना। तो वैसे ही हम इस शरीर में आ जाने के कारण हमें लगता है कि कुछ अलग हो गया जबकि है कुछ नहीं। और जैसे ही ये शरीर नष्ट होता है फिर वही हो जाता है ना। जिस तरह से सागर की लहरें सागर से उठती है, उनको लगता है कि मैं कुछ अलग हूं, और जैसे ही वो सागर में समाती है फिर सागर हो जाती है। तो है तो वो सागर ही ना, उसका लहरें तो अपने मौज में है। तो वैसे ही सब सत्य परमात्मा, सब इस दुनिया में, सब अपनी प्रकृति अपना खेल खेल रही है ना। वो खेल खेल रही है, वो मौज कर रही है, और हम उसमें मैं मेरा करके फंस जाते हैं, जबकि है कुछ भी नहीं, है ना। उसमें हम उस खेल का हिस्सा है, लेकिन मेरा करके हम फंस जाते हैं। इसी मेरा भाव से बाहर निकल गए तो फिर हम मुक्त हो गए। ठीक है। तो हमें इस शरीर में रहते हुए मुक्त कैसे हो, ये कला सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप शरीर में हो, ये भ्रम तो रहेगा कि मैं अलग हूं। इस अलग भाव को मिटाना है। ठीक है। तो क्या मैम हम जो नॉलेज किताबों से ले सकते हैं, कहीं पर वीडियो से ले सकते हैं, ये कौन सी ज्ञान मतलब किस तरह करेंगे इसको? क्या बोल रहे हैं? बाहरी ज्ञान, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम कुछ और भी ज्ञान लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कोई भी चीज, तो ये सीखना सही है गलत है? देखो, आप सब कुछ सीखो, जहां से भी सीखने को मिले सीखो, लेकिन सीखने का उद्देश्य मुक्ति होना चाहिए, बंधन नहीं, है ना। अगर आपको कोई चीज आजाद कर रही, स्वतंत्र कर रही, तो आप सब कुछ सीखो। लेकिन अगर उसको सीख के आप बंधन में जा रहे हो तो क्या मतलब का वो ज्ञान, ये बताओ। जो ज्ञान आपको बंधन में डाल रहा, उस ज्ञान को क्या करोगे आप, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज्ञान मुझे बंधन में डालता है और कौन सा ज्ञान मुझे बंधन से मुक्त कराता है। तो हर वो ज्ञान लो जो आपको मुक्त कराता है। ठीक है, वो कहीं से भी आप ले सकते हो, पर इतनी सजगता होनी चाहिए कि ज्ञान कौन सा लेना है। ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्ञान मुझे बंधन देता है और कौन सा ज्ञान मुझे मुक्ति की ओर ले जाता है? क्या है आपके पास मापने का तरीका? आप कैसे पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज बंधन होती है और कौन सी चीज मुक्ति की ओर ले जा रही? आप बताइए। मापने का तरीका? देखो, मैं बताती हूँ। अगर आपको कोई चीज, आपको कोई किताब, कोई बुक या कोई व्यक्ति ये बताता है कि संसार में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, अगर आप उस ज्ञान को ले रहे हो कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ हासिल हो जाए, जैसे जॉब अच्छी मिल जाए, सुनिए, जैसे जॉब अच्छी मिल जाए, जैसे कि गाड़ी अच्छी मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, उसके लिए आप कैसे प्रयास करोगे, उसको कैसे हासिल कर सकते हो, ऐसे बहुत से मोटिवेशन वाले ज्ञान आपको मिलेंगे। लेकिन ये ज्ञान आपको बंधन में डाल देंगे, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देंगे, है ना। लेकिन अगर कोई आपको ये हाँ, बताइए। जहाँ कामना लोग ये जो आ रही है, जिस इसका काम है कि लोग मिल रहा है, अगर कामना पैदा हो रही है तो इसकी तरफ है, ये सही नहीं है। हाँ, अगर कोई ज्ञान आपको संसार में भगाए तो वो बंधन है, अगर कोई ज्ञान आपके भीतर ले जाए तो वो मुक्ति है। ठीक है। ये पैमाना है कि कोई ज्ञान अगर आपके मन को देखने के बारे में बताए, आपका मन कहाँ जा रहा है, आप किस दिशा भाग रहे हो, क्या मिल जाएगा, आप देखो कि आपके अंदर डर है, लालच है, कामना है, स्वार्थ है, अगर ये दिखा रहा हो, आप देख पा रहे हो, तो वो आपको मुक्त कर देगा। लेकिन अगर जो डर, लालच, कामना पैदा कर रहा है, जो आपको भगा रहा है, जो उसमें फंसा रहा है, तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे, बंधते चले जाओगे। और ऐसा ज्ञान बहुत होता है। मोटिवेशनल वीडियो देख लो आप, कि बहुत से मोटिवेशनल आते हैं कि आप
अपने शरीर को कैसे बेहतर बना सकते हो, आप कैसे अर्निंग ज्यादा कर सकते हो, आप कैसे अपने जीवन को बाहर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। आप जो नौकरी करते हो, जो आप पढ़ाई करते हो नौकरी के लिए, डिग्री के लिए, वो सब आपको बंधन पैदा करेगा। लेकिन जो ज्ञान के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए आप काम करोगे, वो काम आपको मुक्त करेगा। लेकिन जो काम आप कुछ पाने के लिए करोगे, तो वो बांधता चला जाएगा। ठीक है? जी। अब आप देख लो कि बाकी ज्ञान कौन सा लेना है। तो हमें अगर ज्ञान लेना भी है तो सिर्फ वो ज्ञान जो हमारे डर, लालच और कामना से हमें मुक्ति दिलाए। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। तो एकाग्र मन, संयमित इंद्रियों और निर्मल उद्देश्य, यही योग है। योग क्या है? एकाग्र मन, संयमित इंद्रियां और निर्मल उद्देश्य, यही योग है। तो अगर हम ध्यान को आत्म शुद्धि का साधन बना लें, तो जीवन में बाहर का शोर मिट जाता है और भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। इसलिए ध्यान करते समय याद रखें, ना कोई सिद्धि चाहिए, ना कोई अनुभव, बस मन शांत हो जाए, बस आत्मा चमकने लगे, यही है गीता का मार्ग। हर साधक के भीतर श्री कृष्ण का प्रकाश जागृत हो, हर साधना आत्मा की ओर ले जाए। बस यही है गीता का ज्ञान, और हर श्लोक में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है? चलिए, संदीप जी आप बताइए, आपको भी कुछ पूछना है इस बारे में? ठीक है मैडम, आपने जो बताया वैसे ठाक करके अंदर भीतर देखा, इस कामना तो बाहर आने के बाद चलती रहती, कुछ नहीं होता है, अंदर थोड़ा शांति अनुभव करते हैं, सभी फीलिंग नहीं, जब आपने आंख बंद की थी, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? उस वक्त कुछ नहीं था, मतलब शांति चाहिए बस, ऐसे ऐसा ही है। तो कुछ चाहिए, ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ कामना नहीं थी। नई नई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? वो बाहर चाहिए ना, अंदर में कुछ नहीं करेगी वो। चलिए, अच्छा है। बाकी बाहर की इच्छाएं जो होती है, जैसे आप जैसे बोल रहे कि गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं चाहिए, बाहर में कोई आपके पास से चला गया, ये नहीं क्या करना, आप बैठ गए कि नहीं, मैं तो आपके हिसाब से, आप मेरे हिसाब से चलो। अगर गर्लफ्रेंड बाहर से चाहिए ना, वो मन के भीतर चल ही नहीं सकती, है ना। अगर मन के भीतर चल रही है तो फिर वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर जा चुकी है। ये चीज समझिए, है ना। अगर वो भीतर चल रही है तो इसका मतलब वो बाहर तक तो नहीं है, वो भीतर तो आ चुकी है ना। अगर जो बाहरी होगा ना, वो कभी आपके मन के भीतर नहीं जाएगा, वो सिर्फ बाहर ही रहेगा, वो कभी आपके मन में, दिमाग में आ ही नहीं सकता। इसका अगर आपको अनुभव करना है तो आप कीजिएगा कि जब भी आप कुछ भी करते हो, अकेले बैठते हो या एकांत में रहते हो, उस वक्त आपके मन में कौन चलता है ना। जो भी आपके मन में चल रहा है वो आपके भीतर घुसा हुआ है, वो बाहर नहीं है। ठीक है? तो बाहर का मतलब है कि बाहर ही होना, वो आपके भीतर मन में नहीं चल सकता। और जो मन में चल रहा है वो बाहर नहीं हो सकता, वो फिर भीतर घुस चुका है, चाहे आप भले कहो कि वो बाहर बाहर है। ठीक है? ये पहचानने की कला है। आप कहते हो कि वो सब बाहर हो रहा है, बाहर चलेगा, बाहर है, पर आप देखिए कि आपके दिमाग में दिन भर क्या चलता है ना। कहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कहाँ चल रहा है ये भी देखिए, भीतर चल रहा है कि बाहर चल रहा है। ठीक है? तो रहता है मैडम, ध्यान के वक्त तो विचार नहीं आया, आगे पीछे तो चलता रहता है। हाँ, अगर आगे पीछे चल रहा है ना, तो सिर्फ बाहर का हिस्सा नहीं है, वो आपके भीतर का हिस्सा बन चुका है ना। आप उसे बाहर का नहीं कह सकते कि वो बाहर बाहर है। जो चीज बाहर होती है ना, वो हमारे ध्यान में नहीं होती, वो सिर्फ बाहर ही होती है। जब जरूरत पड़ती है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, वो फिर भीतर नहीं आ सकता। ठीक है? आप देखो कि आपके जीवन में आप कितनी चीजें इस्तेमाल करते हो, कितनी चीजों से मिलते हो, कितने लोगों से मिलते हो, तो कौन कौन आपके भीतर चलता है? सभी तो नहीं चल सकते ना, कोई एक आध व्यक्ति ही होता है, खास होता है जो आपके भीतर चलता है, हर व्यक्ति नहीं चलता। किराने की दुकान पे जाते हो, कपड़े वाले के यहाँ जाते हो, जूते चप्पल वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कोई थोड़ी आपके दिमाग पे चलता है ना। जिसको आपको लगता है कि भीतर रखना चाहिए, आप उसी को रखते हो। तो ये सब समझ की बात है, और जो भीतर है उसे बाहरी नहीं कह सकते हो, और जो भीतर है वही आपकी तकलीफ है। ठीक है? जो बाहर है वो तो तकलीफ दे ही नहीं सकता आपको, जो भीतर आ जाता है वही भीतर से तकलीफ देता है।
ये निश्चित है कि जो भीतर आ गया वो तकलीफ जरूर देगा, ये भी डिसाइडेड है। और ये समझ के ही चलिए कि जो आपके भीतर आ गया है वो तकलीफ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा रहे। वो तो ये मायावी संसार में माया है, जो माया है वो मायावी है, जो अंदर आके मतलब तकलीफ देने के लिए आया है, तो अंदर आया है मतलब तकलीफ हो गई होगा। हाँ, ये अंदर आना ही तकलीफ है ना, ये समझ लीजिए। हाँ, और इसी को बाहर निकालने के लिए ही ये समझ विकसित कर रहे हैं, ये बोध ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं कि भीतर रखने जैसी कोई चीज है नहीं, सिर्फ शांति, आनंद और आजादी के, स्वतंत्रता के। ठीक है, 3 चीजें ही भीतर रहना चाहिए, स्वतंत्रता, आनंद और शांति। इसके अलावा कोई भी अगर एंट्री कर गया तो समझ जाओ कि आपका जीवन दुख में जाने वाला है। पहले से ही इनविटेशन है ये कि जो भी आपके भीतर चला गया वो आपको भीतर से तकलीफ ना दे, ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर उस तकलीफ को झेलने के लिए अपने आप को तैयार भी रखिए, फिर शिकायत मत कीजिए। ठीक है, तकलीफ बुराई नहीं है, तकलीफ में कोई बुराई नहीं है, तकलीफ भी झेल सकते हो आप, लेकिन शिकायत करना गलत है। पहले आप उसे भीतर लेके आओ और फिर शिकायत करो, ये गलत है ना। अगर लेके आए हो तो फिर दम रखो तकलीफ झेलने का, चाहे जो भी आए, जैसा भी जीवन हो, जिएंगे मस्त आनंद से, चाहे तकलीफ में यही क्यों ना हो। फिर शिकायत नहीं करेंगे, शिकवा नहीं करेंगे, गिला नहीं करेंगे। ठीक है, आना गलत नहीं है, गलत है शिकायत करना, गिला करना, फिर उसका दोष बताना कि दूसरे की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि भीतर तो आप ले गए ना, दूसरे की वजह से कहां हो गई। अंदर का दरवाजा तो आप ही ने खोला है। अब कोई भीतर आएगा तो वो गुंडा भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, शरीफ भी हो सकता है, वो थोड़ी पता है आपको। दरवाजा तो खोला है तो झेलना तो पड़ेगा, अगर आपने किसी के लिए दरवाजा खोला है तो अब निपटना तो आपको ही पड़ेगा, फिर उसके लिए हिम्मत भी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए जब आपके द्वार पे कोई दरवाजा खटखटाता है तो कमजोर लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं, देखते हैं वो पहले ही दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। जिनको पता होता है कि हम लड़ नहीं सकते या कोई चोर उचक्का आ गया तो हम कैसे निपटेंगे, वो लोग कभी दरवाजा नहीं खोलते अपना। लेकिन जिनमें दम होता है वो खोल देते हैं, जो भी आएगा हम निपट लेंगे, देख लेंगे क्या होगा। तो क्या जो हम जो ध्यान ले रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति होता है कि खोल के रखता है आपका दरवाजा, हमसे खुला रखता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अगर आप में दम है और आप जो ज्ञान ले रहे हो, समझ सूझबूझ से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो दरवाजा खोल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर निपटने की ताकत भी रखो अपने अंदर, फिर कायर नहीं बनना है। ठीक है, हर हाल में फिर जीतना है, लड़ना है। और लड़ना उस तरह से नहीं जो सांसारी लोग लड़ते हैं, फिर उनकी लड़ने की स्ट्रेटजी भी अलग होती है। ठीक है, वो सब सीखते सीखते आप समझ जाओगे। जैसे जैसे आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ना भी आप अपने आप सीख जाओगे, मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, आपके अंदर वो क्षमता खुद ही आ जाएगी। जैसे कि अगर डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन लगाता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, है ना, कि रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए, कोई वायरस का एंटीडोज लगाया जाता है, कुछ भी, तो वो तो लगा देते हैं। अब कोई भी वायरस आए उससे लड़ने की क्षमता तो अपने आप पैदा हो जाती है ना शरीर के अंदर, वो तो सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली इंजेक्शन लगा देते हैं। अब वायरस कैसा भी हो वो तो लड़ लेगा, क्योंकि वो क्षमता अब आपके अंदर आ चुकी है। समझ रहे हैं, तो वैसे ही ये जो बोध होता है, ये समझ होती है, ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करती है, क्षमता की अब बाहर कुछ भी होगा अब आप निपट लोगे। समझ रहे हैं, आप डरोगे नहीं। अब आपको निडर बनाता है, निर्भीक बनाता है। जब आप निडर होते हो तभी आप जिंदगी को जी सकते हो। जब तक आपके अंदर डर है तब तक आप जिंदगी का मजा ले ही नहीं सकते हो। तो ये जो बोध है, ये जो समझ है ना, ये आपके अंदर निडरता लेके आती है। समझ रहे हैं, और निडरता कब आएगी, जब आप निष्काम हो जाओगे। निष्काम मतलब बिना किसी फल के, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना शुरू कर दोगे। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से, तब आप फिर किसी से नहीं डरोगे। कोई भी आए कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं। अब आप कहोगे कि जब कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई कैसे आएगा, कोई कैसे आए, हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। इस दुनिया में हो आप तो एकदम से ऐसे एकांत में तो नहीं बैठ सकते हो ना, कहीं ना कहीं तो जाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा इस जीवन में। समझ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं। बिना कर्म का जीवन है, कुछ तो कर्म होगा। हाँ, तो अभी कर्म हो रहा था नीचे गिरने के लिए, अब कर्म होगा ऊपर उठने के लिए। पर कर्म तो होगा, लोग तो मिलेंगे। पहले बुरे लोग मिलते थे, अब अच्छे लोग मिलेंगे। अब बुरे लोगों को पहचानने की कला आ जाएगी, उनसे पहले ही राम राम कर लोगे आप।
आएंगे ही नहीं आपके पास वो, है ना। तो बस यही है जीवन, यही है बोध, यही है समझ। समझ रहे हैं? आ रहा है इस बात समझ में? चलिए, हाँ संदीप जी और कुछ? नहीं मैडम और कुछ नहीं, ओके। ठीक है, बाकी लाइफ अच्छी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही है मैडम। कल कहाँ गए थे? अभी थोड़ा बाहर गया था, आने में लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा है, लेकिन यही है कि अपने अंदर से अगर डर, लालच और कामना ये 3 चीज़ें हैं, तो इनको बस देखते रहिए, समझते रहिए और यही जो आपके काम में, आपके रिश्ते में अगर ये आ जाए तो समझिए कि लाल झंडी आ चुकी है, खतरे का निशान है और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है? उसके लिए तैयार रहिए। अगर लालच, डर और कामना से रिश्ता बना रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो फिर उससे जो दुष्परिणाम आएँगे, उससे निपटने के लिए भी तैयार रहना। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, अनजाने में मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना? हम कोई भी काम कर तो लेते हैं खुशी-खुशी में, लेकिन जब कुछ होता है ना, तो फिर हम यही शिकायत करते हैं कि अरे! हमें तो पता नहीं था, नहीं मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। तो ये पता यही है कि जब भी शुरुआत कर रहे हो तो देखो कि किस कारण से कर रहे हो, डर, लालच, स्वार्थ से या निष्काम भाव से। कोई भी काम क्यों कर रहे हो? और अगर उस क्यों का जवाब मिल जाए तो समझ जाना कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है? हुँ। चलिए ठीक है सुनील जी। गणेश जी आपको भी कुछ पूछना है? नहीं मैं ठीक है। चलिए, अगर कुछ और जानना है, पढ़ना है, सुनना है तो बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं शेयर कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, है ना? ठीक है? हाँ, पर मेरा कहना ये है कि पहले गीता से ही शुरुआत किए हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं और वीडियो भी बहुत सारे पढ़े हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने गीता के हर श्लोक को गहराई से समझ लिया ना, तो और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना? वो सब एक तरह से ये है कि जो व्यक्ति गीता तक नहीं पहुँचता, तो पहले वो छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करता है। लेकिन आप तो बड़ी चीज़ पे पहुँच चुके हो, गीता पे ही आ गए हो, तो अब गीता से ही सब कुछ निकला है। समझ रहे हैं? तो छोटी-छोटी चीज़ों को करने की बजाय डायरेक्ट बड़ी चीज़ पे काम कीजिए। है ना? मन है कि भटकता रहता है हमारा। हाँ, बताइए। मैडम ये डर मतलब दूसरों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी ना, मतलब दोनों। हाँ, चाहे दूसरों की तरफ से, अपनी तरफ से, डर का मतलब डर होता है। जे अगर आप किसी से डर रहे हो तो अपनी वजह से ही डर रहे हो ना, कुछ आपका नुकसान हो रहा है या कुछ मिल रहा है वो छिन रहा है। समझ रहे? तो है तो अपनी तरफ से ही ना, दूसरों की तरफ से कौन डरता है? ये बताओ। ना कोई डराती भी है ना, मतलब नहीं, नहीं, वो डराते ही आपके आपके सु आपके मतलब आपके सिचुएशन को समझ के आपको डराते हैं। अगर आपका स्वार्थ दिख गया, आपकी कामना दिख गई, तो वो आपको फिर डराएँगे कि मैं अगर ऐसा नहीं करा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तब ना डरोगे आप। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो आप क्यों डरोगे? ये बताओ। है ना? या कुछ पाने के लिए, जैसे हम पाने के लिए भी प्रोटेक्ट कर जाते हाँ, या तो पाने के लिए या तो खोने के लिए। या तो कुछ मिलेगा नहीं इसके लिए या कुछ मिला है वो खो जाएगा। बस 2 ही चीज़ों का डर होता है। है ना? तब तब भी डरना नहीं, पाने के लिए हाँ। तो डरना नहीं है। नहीं तो कुछ पाने जैसा कुछ है ही नहीं ना भाई, जिसको जो नहीं देना तो मत दे भाई, अपने पास रख ले, क्यों डराए आपको कोई? मैं हासिल कर लूंगा, जहां से भी मिलेगा वहां से ले लूंगा, क्यों डरना किसी से? है ना? मतलब मतलब डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है, पर ये कह तो रहे हैं, पर ये भीतर से आना चाहिए। बाहर से तो आप शब्दों में कह दोगे, पर वो आपके अंतरात्मा जो है ना, वो निडर कब होगी, वो उसका आभास भी नहीं होगा। है ना? जिस दिन आप अंदर से निडर हो जाओगे ना, उस दिन कुछ होगा ही नहीं, सब बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी। उस दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपके अंदर एक अजीब ताकत आ जाएगी, जिसका अभी तक आपको अंदाजा भी नहीं है। है ना? चाहे वो कुछ भी बोलते रहे, घुमाते रहे, कुछ भी करे। हाँ, फिर लोग डरना शुरू करेंगे कि यार इस व्यक्ति के अंदर ऐसी ताकत कहाँ से आ गई? ये तो किसी चीज़ से डरता ही नहीं है ना? ना किसी चीज़ का स्वार्थ है इसको, ना लालच है, ना कामना है। अब इसको किस चीज़ से डराया जाए? क्योंकि आदमी इन 3 चीज़ों के कारण ही आपको डरा सकता है।
अगर ये 3 चीजें आपने छोड़ दी, आपके पास नहीं है, तो किसी में ताकत नहीं कि आपको डरा सके। समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिस करके देखना कि जहां आपका स्वार्थ नहीं है वहां आपको कोई डरा ही नहीं सकता, है ना? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? ना पाने की इच्छा और खोने का डर। ये 2 चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आपको कोई भी नहीं डरा सकता। या तो लालच देगा कि कुछ आपको मिल जाएगा, या तो फिर डराएगा कि कुछ आपका छिन जाएगा, तभी ना आप डरते हो, है ना? अगर इन 2 चीजों को आप छोड़ दो कि भाई जो जाना है चला जाए और जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, है ना? उसके लिए क्या सोचना? तू नहीं देगा तो भी मिल जाएगा, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। आज तक बहुत कुछ मिला है, वो भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो फिर सामने वाला व्यक्ति डरा ही नहीं सकता आपको, वो भी आपकी कमजोरी देखता है तभी वो आप पे हावी होता है। अगर आपकी कमजोरी उसे पता ना हो ना, तो कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक आदमी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसकी कमजोरी किसी को पता ही नहीं लगती, क्योंकि वो किसी से फिर ज्यादा बातचीत नहीं करता, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता, वो अपनी मौज में होता है। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या करने वाला है। समझ रहे हैं? हाँ, तो जब किसी को कुछ आपके बारे में पता ही नहीं, तो वो कैसे आपको डरा देगा? है ना? डराता तो वही है जिसको आपके बारे में पता होता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपकी कमजोरी क्या है, आपके अंदर का लालच क्या है, आपके अंदर का डर क्या है, वो उसी का फायदा उठा के आपको डराता है, कामना देता है, लालच देता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा है आपने ये सवाल किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब अटक रहे होते तो सवाल कीजिए। बहुत कम आप बात करते हो, लेकिन बात पॉइंट की करते हो, है ना? चलिए। सुनील जी, संदीप जी, अभी आपको भी कुछ बाकी है कि आज समाप्त करें यहीं पे? ठीक है ओके। मैडम। अभी कोई भी काम होता है ना, तो हम वो कामना से ही करते हैं ना कि ये काम कंप्लीट होना चाहिए, इससे कुछ मिलना चाहिए। तो मतलब अभी आप बोले कि मन में कुछ भी मत रखो, ना कुछ मिलेगा ना कुछ जाएगा, अपने आप आएगा। लेकिन मन तो कामना करेगा, बाहर जो चीजें देखेगा तो इसमें से ये मिल जाए, ऐसा मन जैसा हो जाए। ठीक है, लेकिन अपने मन से ये आनी पड़ेगी मन के अंदर। नहीं, नहीं, ये तब होगा, आप अपने मन से पूछिए कि जो तू चाहता है क्या वो मिलता है? बस इतना पूछिए, वो जवाब दे देगा। उससे पूछिए कि क्या जो भी मैं कामना करता हूँ, क्या वो मुझे हासिल हो जाती है? बस इतना पूछ लीजिए। आप कामना कीजिए कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल जाए, हेमा मालिनी मिल जाए। चलो वो तो बूढ़े हो गए, आपके किसी काम के नहीं है, पर आज समय की जो हीरोइन है, आप कामना करो मिल जाए। आप कामना नहीं करोगे, आपको भी पता होता है कि कहां तक मिल सकता है, उतना ही कामना करते हो आप भी असीम कामना नहीं कर सकते हो। तो कामना की भी लिमिटेशन होती है, और जिस चीज की लिमिटेशन है वो व्यर्थ है, क्योंकि आप तो असीम हो ना, आपके अंदर असीम ताकत है, और आप लिमिट में हो जाते हो। आप अपने पड़ोसन को चाह लोगे, आप अपने आसपास की जानने वाली लड़की को चाह लोगे, इससे ज्यादा आप क्या कामना करोगे? तो कामना भी तो सब कुछ देख के ही हो रही है ना। लगता है कि ऐसा हो जाएगा, पर फिर भी नहीं पूरी होती। इतना सोच समझ के होती है, फिर भी नहीं पूरी होती, है ना? तो बस यही सच्चाई है कि जो सीमित है वो व्यर्थ है, जिसकी कोई सीमा है वो व्यर्थ है। बस ये समझ लीजिए, वो कामना ही व्यर्थ है जिसकी कोई सीमा आ जाए। अगर इच्छा भी हो तो असीम की कीजिए ना, अनंत की कीजिए, क्योंकि आपका मन अनंत है, वो असीम है। तो आप क्यों सीमित होना चाहते हो? फिर आप, ये डर ही तो है जो हमें सीमित बनाता है। बात समझ में आ गई? अरे मर्द हो तो हिम्मत रख, है? जो सीमित का होता है, सीमित चीज होता है, तो फिर मन हमारे पे दूसरा जगह नहीं, वहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि मन तो हमेशा आगे क्यों रहता है। जैसे मुझे आज मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल आने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसको मोटरसाइकिल चाहिए नहीं, उसको तो फिर कार चाहिए, एक जगह रुकेगी नहीं। तो अगर आप सीमित सोच रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डर है ना। ऐसा लगता है ना कि मैं जितना सोच सकता हूँ उतना पा नहीं सकता हूँ, ये डर तो है ना आपके अंदर। पर आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जितना सोच सकता हूँ उतना पा सकता हूँ। फिर तो ये बिलीव होना चाहिए, है? मर्द हो तो इतनी ताकत रखो कि जिस औरत पे हाथ रखूं वो मुझसे तैयार हो जाए बात करने के लिए, तब तो मानू कि हाँ आपकी कामना पूरी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है।
तो यही, को पहले पता रहता है कि हाँ, तो यही तो है पहले चीजें। लग जाता है कि हाँ, तो इन चीजों को समझो। तो इसका मतलब कामना तो आप कर रहे हो, लेकिन वो कामना नहीं करोगे तो भी वही होगा। तो ये जब आप समझ जाते हो तो फिर ध्यान हमारा सिर्फ सच पे जाता है कि ये सब चीजें तो टेम्परेरी है, तो हो ही रही है, इनके बारे में क्या सोचना। समझ रहे हो? नहीं सोचोगे तो भी पड़ोस की किसी लड़की से या लेडीज से बात हो ही जाएगी, रोज निकलोगे, आओगे, जाओगे, देखोगे, तो इसमें क्या है? तो ये तो सब शरीर यदि किसी रास्ते से हाँ, यदि किसी रास्ते से रोज रोज निकलते हैं तो एक दिन ना एक दिन कोई ना कोई टकरा ही नहीं टकराएगा, कोई कोई मिलेगा रास्ते में। देखो यही चीजें हैं कि जब आदमी समझ जाता है तो फिर इन व्यर्थ की चीजों में टाइम नहीं बर्बाद करता, फिर वो काम करता है जो अनंत होता है, असीम होता है, जिसको पाया नहीं जा सकता या जिसे खोया नहीं जा सकता। जब तक ये डर रहेगा ना कि कुछ मिलेगा नहीं या कुछ खो जाएगा, तब तक आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर भी नहीं पाओगे, उसी में फंस के रह जाओगे। तो इस डर से बाहर निकलना है। ये डर होता है कि मैं इस लेडीज से बात नहीं कर सकता, आप फिर अपने जैसी ही ढूंढोगे कि जो मेरे जैसी हो वही बात करेगी। अगर आपसे थोड़ी हाई लेवल की हो गई तो आप उसके सामने बोल भी नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो इस डर को अपने अंदर से हटाने का एक ही तरीका है कि अपने आप को इतना मतलब अपनी समझ को इतनी विकसित करो। समझ मतलब यही जान लेना कि जो भी चीजें ये मेरा मन सोच रहा है ये सब बाहरी है, व्यर्थ है, कोई इनका मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है ना? हाँ संदीप जी पूछिए और आगे इसके। ओके मैडम। आ रहा समझ में? तो अपने मन को वहां लगाइए जो कठिन है, जैसे कि शांति, आनंद, मुक्ति, ये चीजें बहुत कठिन है आज के समय में। वैसे तो है बहुत सरल, लेकिन इतने भीड़ भाड़ में, इतने शोर और इतने जो गैजेट्स आ गए, मोबाइल और ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, रील वगैरह, इतना कि हम इतने फंसे हुए, उलझे हुए हैं कि इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना? तो कुछ ऐसा कीजिए जो वाकई में आपको आनंद दे, क्षणिक नहीं, परमानेंटली। क्षणिक आनंद के लिए क्या पीछे भागना, वो तो आएगा और जाएगा, उसमें क्या फंस के रहना, है ना? होंगी सब चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन ऐसा नीरस हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। मतलब आप सब कुछ करते हुए भी ऐसा हो जाएगा कि जिससे कोई मतलब, जैसे कि जनक जी की कहानी हमने पढ़ी थी कि राजमहल में होते हुए भी उन्होंने क्या कहा कि राजमहल बाहर है, भीतर तो मेरे शांति और आनंद है। राजमहल मेरे भीतर नहीं, इसका मतलब राजमहल उनके भीतर नहीं चल रहा था। लाला नेट देखो, बंद हो गया, इसका नेट खत्म हो गया क्या? नो इंटरनेट बता रहा है। चालू कर, लाइव तो चल रहा है ना? कमेंट है? इसमें कैसे होगा? ओके, तो शायद नेटवर्क चला गया था। अभी आ रहा है क्लियर? ठीक है। तो जितनी बातें अभी हमने समझी पहले उन पे प्रैक्टिस कीजिए, और यही व्यर्थता हमें जानना है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत ध्यान दिया जाए। ध्यान देने लायक एक ही चीज़ है कि हमारा मन अशांत है, वो शांत कैसे हो, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है? ध्यान पूरा हमारा इसी पे रहना चाहिए कि हमारा मन अशांत है, वो शांत कैसे हो। बस तरीके उसी के खोजने हैं, और उसका तरीका एक ही है, अगर बस समझना है,
डर, लालच और कामना, जब तक ये आपके मन के भीतर है तब तक मन शांत नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। इनसे बाहर निकलोगे तभी आपका मन शांत हो पाएगा, और इनसे बाहर तब निकलोगे जब इनकी व्यर्थता समझ में आ जाएगी। जब तक ये सार्थक लगेंगे तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तब तक मन भागेगा ही भागेगा। मन हमेशा उस दिशा भागता है जहां उसे सार्थकता दिखती है, ठीक है। जब उसे व्यर्थता समझ में आ जाती है तब वो लौट आता है और शांत हो जाता है। तो आपको उसे सब चीजों की व्यर्थता दिखाना है, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। पहले तो आपको दिखेगा तभी मन समझेगा, जो जो आपको समझ में आता है मन वही समझता है, इससे ज्यादा मन कुछ भी नहीं है ना। आप जो समझोगे मन वही है, ठीक है। तो आप देखो आपके जीवन में आप जितनी चीजों से जुड़े हुए हो उनकी सार्थकता क्या है और व्यर्थता क्या है। मन आपका अपने आप सार्थक चीजों पे लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेटवर्क भी बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी हमारे यहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए, जो हमारे साथ 4 बच्चे हैं, रानी, जूली, सिम्बा और मुन्ना, 2 कैट है और 2 डॉग है ना, उनके लिए हम एक आशियाना बना रहे हैं गांव में। तो काफी कुछ तैयार हो चुका है, अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं, कब तक हम उनके लिए निर्माण करा पाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी पूरा दिन हमारा निकल जाता है, बस मैं आप लोगों के साथ बैठती हूँ, पूरा दिन वहीं रहते हैं, है ना। चलिए, अगर आप ब्लॉगिंग वाला फेसबुक पे भी है एक चैनल, उस पे देखते होंगे, कभी कभी मैं लाइव करती हूँ उसमें, तो देखा होगा, नहीं तो देखिए कि जीवन कैसा होता है। तो बस यही है जीवन, कि सार्थक कर्म में अपने आप को झोंक दीजिए, दिन रात पता ना चले कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है ना। तो मन अशांत होने का उसको मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। मन शांत तभी होता है, मन अशांत तभी होता है जब वो बहुत खाली रहता है, फ्री रहता है और करने लायक उसके पास कोई काम नहीं होता, तो वो फिर आपको परेशान करता है दिन भर, कभी इधर भगाएगा कभी उधर भगाएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट सभी लोगों को। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।